हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको लोकोक्तियाँ या कहावतें पढ़ा रहे हैं। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है लोक की उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित युक्ति। बोलचाल में हम लोकोक्तियों को कहावतें भी कहते हैं। लोकोक्तियों में अनेक प्रकार के सत्य निहित होते हैं। यद्यपि इन सत्यों को हम दार्शनिक दृष्टि से पूर्ण और अंतिम अपरिवर्तनीय नहीं कह सकते, तथापि वे व्यवहारिक सत्य होते हैं। कभी कभी बातचीत में हम इसे पहेली भी कहते हैं, जैसे क्यों पहेली बुझा रहे हो। लोकोक्तियों का उदाहरण, आप भला तो जग भला, अर्थात भले आदमी को सभी लोग अच्छे लगते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, हम मुहावरों और लोकोक्तियों में कोई भेद नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें कुछ भेद होती है। जो मुहावरे होते हैं उन्हें हम किसी न किसी वाक्य के अंदर प्रयुक्त करके लिखते हैं। मुहावरे को हम वाक्य के अनुसार उसे बदल सकते हैं, है ना, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो लोकोक्तियाँ होती हैं वे अपने आप में पूर्ण होती है, उन्हें किसी अलग से सेंटेंस में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। और ये अपने आप में इनका पूरा अर्थ निकलता है। इन्हें ऐसा नहीं कि भाई वाक्य में प्रयोग करो। जो मुहावरे होते हैं वे हमेशा बीच में ही प्रयोग होते हैं। ये अपने आप में पूर्ण है तो हम कहीं भी कर सकते हैं, या हमें किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती इन्हें प्रयोग करने के लिए। ये मुहावरे से बड़ी भी हो सकती है ना, मुहावरे छोटे होते हैं, है ना, या मुहावरों की जितनी भी हो सकती हैं, तो ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक है जी। प्रमुख लोकोक्तियाँ एवं उनके अर्थ। कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ हैं, वैसे तो बहुत होती है, आप कितनी भी याद करें, अलग से भी कोई आ सकते हैं जो आपने याद ही ना की हो, है ना। अकल बड़ी अभ्यास, शारीरिक शक्ति नहीं बुद्धि महत्वपूर्ण होती है ना। पहले बड़ी पुस्तकों को व्यवस्थित करो, छोटी पुस्तकें अपना आप ही टिक जाएंगी। छोटी पुस्तकों पर बड़ी किस प्रकार रख पाओगे, सोचो। अकल बड़ी अभ्यास, यानी कि हम अकल से बहुत कार्य कर सकते हैं जो कि हम ताकत से नहीं कर सकते। अध जल गगरी छलकत जात, कम ज्ञान वाला व्यक्ति स्वयं को अधिक दिखाने का प्रयोग करता है, यानी कि अधिक ज्ञानी दिखाने का प्रयोग करता है, प्रयास करता है। जैसे रंजना हर सभा में अपनी योग्यता को प्रकट करने के लिए वह सब बोलती है, जबकि बातें सिर्फ बेसिर पैर की होती हैं। किसी ने सत्य ही कहा है, अध जल गगरी छलकत जात, यानी कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान दिखाने की कोशिश करता है कि उसके पास ज़्यादा ज्ञान है। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में कम ज्ञान वाले को भी महत्व मिलता है। 10वीं पास मुरली लाल ही इस गांव में अंधों का काना राजा है, यानी कि सब अनपढ़ है और मुरली लाल जो है वो पढ़ा लिखा है, 10वीं पास है। तो इसलिए जहाँ मूर्ख हुए हैं उनमें जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है वही उसे कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आप इन्हें याद कर लें, वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, क्योंकि ये नवोदय की ई बुक है ना। जैसे इस हाथ दे उस हाथ ले, है ना, लेने को देना। तुम राधे श्याम जी से मदद चाहते हो तो वो भी बदले में कुछ न कुछ चाहेंगे। यहाँ तो इस हाथ ले उस हाथ दे, ठीक है, की नीति है। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें बदले में, हम किसी से कोई सामान ले रहे हैं तो उस बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो जी इसी तरह ये बहुत सारे हैं, जैसे और है उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब होता है उल्टा काम। यहाँ से बनारस साड़ी क्या भेजते हो, वहाँ की साड़ियों को तो जग विख्यात है। यह तो उल्टे बांस बरेली को वाली बात हुई, या उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ना, इसे ऐसे भी कह सकते हैं।
है ना। कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि विपत्ति पर विपत्ति आना। वैसे ही आर्थिक परेशानी थी, ऊपर से पैर की हड्डी टूट गई। इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला, है ना। और हैं, काफ़ी हैं, आप इन्हें देख के पढ़ सकते हैं। खोदा पाड़ने के लिए चाहिए, अधिक परिश्रम से अल्प लाभ। भाई परिश्रम ज़्यादा करना और लाभ कम होना। सोहन ने पूरे वर्ष भर परिश्रम किया, परंतु फिर भी फेल हो गया। इसे कहते हैं खोदा पाड़ लिकड़ी चुईया। आप अपना आप भी इन्हें कर सकते हैं, है ना। घर का जोगी जोगना, ओन गांव का सिद्ध, या ओन का मतलब है पराये, दूसरे गांव का। घर में समर्थ व्यक्ति की उपेक्षा कर बाहर के अयोग्य व्यक्ति को महत्व दिया जाना, यानी कि घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठा उससे तो हम पूछ नहीं रहे, और जो दूसरे गांव का है या बाहर का व्यक्ति है उसका आदर कर रहे हैं, है ना। जैसे घर में बहन के अंग्रेजी की शिक्षा होने पर भी बाहर ट्यूशन पढ़ने जाकर राहुल ने सिद्ध कर दिया, घर का जोगी जोगना, ओन गांव सिद्ध। देखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का लाभ। अरे भाई जरा संभल कर खर्च करो, इस तरह पैसे लुटाओगे तो कहीं पछताना पड़ जाए। 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी वाली बात ना हो जाए, है ना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना दूरगामी होती है, यानी कि कवि कुछ भी सोच सकता है, वो तो कवि है, उसकी सोचने की शक्ति काफ़ी है। प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं उनकी अद्भुत क्षमता का परिचय देती हैं। उनको पढ़ने से ज्ञात हो जाता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि पूर्ण न्याय होना। उस विधवा को उसका हक दिलाकर न्यायाधीश ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिखाया, है ना। मुंह में राम बगल में छुरी, मन में कपट पर सज्जनता का दिखावा करना। आजकल के पंडित धर्म के नाम पर ठगी का ऐसा जाल बिछाते हैं कि इनके लिए तो यही कथन है, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की सबलता निर्बलता पर ही सफलता और असफलता निर्भर करती है। संसार को जीतने के लिए शारीरिक बल के साथ आत्मिक बल भी अनिवार्य है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओके स्टूडेंट, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।